बिहार के कड़क पदाधिकारी के पाठक जब से शिक्षा विभाग को कह सकते हैं कि संभालने का काम किया है, शिक्षा का कार्यभार संभाला है, तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है और के पाठक एक के बाद एक कड़क एक्शन लेते हुए, आदेश निकालते हुए कभी शिक्षकों पर बरसते हैं तो कभी जो है पदाधिकारियों पर बरसते हैं, कभी मंत्री पर बरसते हैं तो कभी बीपीएससी बोर्ड पर बरसते हैं। लेकिन एक के बाद एक कड़क फैसले लेने के बाद इस बार के पाठक फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार में शीतलहरी, ठंड का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जब के पाठक छुट्टी पर चले गए थे तब बिहार के तकरीबन जिलों में ठंड को लेकर छुट्टी घोषित कर दिया गया था वर्ग 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का। लेकिन जैसे ही छुट्टी से लौटे तो के पाठक ने सबसे पहले उन छुट्टियों पर ही हमला बोलने का काम किया और सभी छुट्टी को रद्द करने का आदेश निकाल दिया। लेकिन के पाठक के यह आदेश अब कई डीएम मानने को तैयार नहीं है और कई डीएम जो है उस आदेश का उल्लंघन करने के साथ कह सकते हैं कि अपना आदेश निकाला है जिसमें छुट्टी को बरकरार रखने की बात कही गई है। बात हम हर डीएम की नहीं करेंगे क्योंकि कई जिला पदाधिकारी उनके पक्ष में है तो कई जिला पदाधिकारी उनके विरोध में है। कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल बंद होना चाहिए तो कुछ लोगों का मानना है कि स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन बात हम पटना के डीएम का कर रहे हैं। पटना के डीएम चंद्रशेखर सबसे पहले इस आदेश का उल्लंघन करने का काम किया और जब के पाठक फिर से जब स्पष्टीकरण मांगते हैं तो चंद्रशेखर ने जो जवाब दिया वो अब चर्चा का विषय है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से के पाठक के आदेश और पटना के डीएम का आदेश में द्रोहाभास है। दोनों आईएएस अधिकारी मतलब कह सकते हैं कि दो विचारधारा के साथ चल रहे हैं। के पाठक का आदेश था कि छुट्टी को रद्द किया जाए, जिसके बाद कई डीएम ने छुट्टी को बढ़ाने का आदेश दिया। उसके बाद के पाठक का नया आदेश आया कि डीएम का बात नहीं मानिए, जबकि यह बेतुका मतलब बात हो सकता है, बेतुका आदेश है। डीएम जिला के मालिक होते हैं, इस बात को के पाठक को समझना चाहिए और वहीं से वो गए हैं। लेकिन जैसे ही ये आदेश आया, इस आदेश के बाद पटना के डीएम चंद्रशेखर ने इस पर साफ कह दिया कि अगर ऐसा हुआ, कोई आदेश का पालन नहीं करते हैं तो 1000 रुपये का जुर्माना भी होगा या फिर 6 महीने का सजा भी होगा या दोनों भी हो सकता है। जिसके बाद अब पदाधिकारियों में मतलब कह सकते हैं कि गजब का संशय है, किसकी बात माने, के पाठक की माने, डीएम की माने। और कई जिला पदाधिकारियों ने इस आदेश का मतलब उल्लंघन करते हुए कि छुट्टी को नहीं बढ़ाना है, रद्द करना है, अपने छुट्टी को बढ़ाने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में अभी कपकपाती हुई ठंड चरम पर है, हर जगह पर तापमान न्यूनतम से न्यूनतम है। लेकिन के पाठक को शायद इस बात का एहसास नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से डॉक्टर अजय ने उन पे आरोप लगाया था कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और उन्हें इलाज कराना चाहिए, तो क्या अब वाकई में ऐसा जिस तरीके से आदेश है उसके बाद यह समझा जाए कि कपकपाती हुई ठंड को के पाठक महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर मतलब के पाठक जो आदेश दे रहे हैं वो डीएम से बातचीत में कहीं ना कहीं वो समझाने में असफल हैं, या फिर एक चर्चा यह भी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को के पाठक ठंडा किए तो क्या अब पटना के डीएम चंद्रशेखर के पाठक को ठंडा कर देंगे। बिहार के लोगों का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संरक्षण के पाठक को प्राप्त है, लेकिन पटना के डीएम चंद्रशेखर भी नीतीश कुमार के साथ ही उठने बैठने वाले व्यक्ति हैं। हर रोज मुलाकात होती है क्योंकि पटना का डीएम रहने के बाद किसी को भी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी ही। अब सवाल यही है कि आखिर ये विवाद कहां थमेगा और इस विवाद में जो छोटे पदाधिकारी हैं वो क्या करेंगे। क्या तालमेल का सही सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं के पाठक, या फिर अपने आप को बहुत बड़ा साबित करने के चक्कर में सब कुछ गलत करने जा रहे हैं के पाठक।